दिस इज आशुतोष। वेलकम टू 99 कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। सम पर्टिकुलर एंगल कहिए या सम स्टैंडर्ड एंगल कहिए। स्टैंडर्ड एंगल की मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड एंगल होते क्या क्या हैं ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है, फिर से मैं बता रहा हूं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये जो 5 एंगल्स हुए यही 5 स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में आपको यही एंगल्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर इसके आगे और बढ़ने से पहले हम लोग एक टेबल के बारे में जानेंगे जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है। अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई देखिए 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री आपका दिया हुआ है। यहाँ मैंने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक लिखा हुआ है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ, साइन 45 यहाँ, साइन 60 यहाँ, साइन 90 यहाँ। सिमिलरली मैं कॉस के लिए लिखूंगा, फिर टेन के लिए, फिर कॉट के लिए, फिर सेक के लिए, फिर कोसेक के लिए। तो यहाँ पर एक पूरा टेबल मैं बनाऊंगा, एक पूरी वैल्यूज में पुट करूंगा। ये टेबल का यूज क्या है, इस पे देखिए क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या आते हैं आपको, नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी रहती है और सॉल्व करना रहता है इवैल्यूएशन टाइप का। तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। वैल्यूज याद करने के लिए पर्टिकुलर टेबल आपको पूरे माइंड में बना होना चाहिए। तो अब पूरी सारी वैल्यूज याद करना एक तरह से पॉसिबल नहीं है एकदम बिगनर्स के लिए। बिगनर्स मतलब अभी आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th आपके लिए बिगनिंग है एज अ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर जो है बहुत स्टार्टिंग पॉइंट से, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से तो आप याद नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है वैल्यूज। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, उनमें से एक ट्रिक मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए आपको करना क्या है, जैसे फोन नंबर आप याद करते हैं उसी तरह साइन की वैल्यूज को फोन नंबर की तरह याद कर लीजिए ना। साइन की वैल्यूज को याद कर लीजिए एज अ फोन नंबर। क्या क्या वैल्यू होती है देखिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसको एज अ फोन नंबर आप याद कर लीजिए। जैसे फोन नंबर याद करते हैं ऐसे फिंगर्स पे याद कर लीजिए भाई। 0 डिग्री, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। जब याद हो गई तो भाई अब कॉस का बनाना बहुत आसान है। कॉस का टेबल क्या होता है, जैसे साइन से ऐसे गए हैं यही वैल्यूज को उल्टा इधर लिख दीजिए। मतलब कि 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर 1, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो देखेंगे साइन की वैल्यूज आपने याद कर ली थी, कॉस का आपने इजीली लिख लिया। ओके, अब हम आते हैं टेन पे। टेन की वैल्यूज को कैसे लिखेंगे तो देखिए टेन थीटा जो मैंने बताया है, पीछे आपने फॉर्मूला लास्ट उसमें पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में नहीं याद है तो फिर भी देखिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला एक बताइए। ये फॉर्मूले के बेसिस पे आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, 0/1 0, 1/2 √3/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3, 1/√3, 1/√2, 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 1, √3/2 और 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3 एंड 1/0। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट होता है यानी कि नॉट डिफाइंड होता है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड, सीधे नॉट डिफाइंड। तो देखिए साइन का आपने याद किया था एज अ फोन नंबर, मैंने बोला याद कर लीजिए। कॉस का आपने इस तरह अपोजिट बनाया, टेन का आपने डिवाइड करके बना लिया। अब टेन का जैसे बन गया तो जैसे साइन का बन गया था तो कॉस के लिए किया था, वैसे टेन का बन गया तो कॉट के लिए कर सकते हैं। मतलब कि जस्ट अपोजिट। यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं सेक पे। सेक को कैसे बनाएंगे भाई, सेक भी बनाना बहुत इजी है। एक फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ये लिखवाया था। तो सेक थीटा 1/cos थीटा यानी कि cos थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें सेक थीटा मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल, वही काम करना है आपको। यहाँ पे देखिए सेक है, cos का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 यानी कि √2, 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2, 0 का रेसिप्रोकल भाई देखिए 0 का, यहाँ पे बहुत गलतियां होती हैं। 0 का रेसिप्रोकल लोग 0 कर देते हैं ना। हर नंबर के नीचे 1 छिपा होता है, ऐसे बचपन से पढ़ाया गया है। 0 के नीचे 1 छिपा होगा भाई, 0/1 तो रहा ही होगा। अब 0/1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा,
1/0 होगा। 1/0 मतलब 1 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 0 से। और मैंने क्या बताया है कि अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पर आप सीधे लिखेंगे नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट आप कह सकते हैं। तो जैसे साइन का पता चल गया था तो कॉस का आपने बना लिया, tan का पता चल गया था तो cot का आपने बना लिया, उस तरह sec का पता चल गया तो cos का उसी तरह सेम अपोजिट, यानी कि नॉट डिफाइंड सबसे पहले यहां लिखेंगे, यहां पे 2, यहां पे √2, 2/√3 और ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल बना सकते हैं। ये टेबल आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत होगी। और अगर याद नहीं कर सकते हैं, जो मैंने बताया कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वैल्यूज गलत हो जाती हैं, तो आप इस ट्रिक से क्या करिए, एग्जामिनेशन में विदिन 1 मिनट बना लीजिए रफ में और फिर सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए। आपको अभी प्रैक्टिस के लिए करना हो तो इसको टेबल को बनाने के लिए प्रैक्टिस करने एक जगह बना लीजिए और फिर वहां से देख देख के आप कर सकते हैं। देख देख के भी आप करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको पूरा माइंड में आ जाएगा, लाइक बार बार जब वैल्यूज यूज होंगी वही चीजें, तो बहुत प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो अपने आप ये चीजें याद हो जाएंगी। बट स्टार्टिंग में तो आपको टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके, तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें क्वेश्चंस बताता हूँ, प्लीज नोट करिए। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है, इवैल्यूएट sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मतलब आपको क्या, सिंपली मैंने अभी क्या बोला था, यहाँ पे जो आपका टेबल बना हुआ है इस टेबल से वैल्यूज निकालनी है, इसमें पुट कर देना, पुट करने के बाद सॉल्व कर देना है। सॉल्व कर देंगे जो आंसर आएगा वही आपका इवैल्यूएशन होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, सबसे पहले sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, sin 60 की जगह √3/2, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इनटू का मल्टीप्लाई का साइन होगा। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की बात करें तो ये भी √3/2 आप देख सकते हैं, तो ये हो गया आपका √3/2 प्लस cos 60, cos 60 की बात करें तो cos 60 दैट इज 1/2, यहाँ पे होगी वैल्यू 1/2 इनटू sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की बात करें तो वैल्यू आ गई 1/2। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, √3 × √3 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 × 1 1/2 जा 4, तो ये आपकी एक वैल्यू हो गई 3 + 1 दैट इज 4 एंड नीचे 4 है आपका, 4 + 4 4/4 दैट इज 1। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री। स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर दिया हुआ है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपको नॉर्मली 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, सबसे पहले आप क्या करिए 2 लिख लीजिए इनटू cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की पहले वैल्यू देखिए, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, स्क्वायर बोला है तो 1/2 का स्क्वायर लिख दीजिए, यानी कि 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 sin स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 3 इनटू sin 45 की वैल्यू देखिए तो कितनी है 1/√2 और स्क्वायर बोला है तो 1/√2 का होल स्क्वायर कर दीजिए बस सिंपली, माइनस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री तो 3 इनटू sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 और यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए और इसी को आप सिंपलीफाई कर दीजिए। क्या कर सकते हैं 2 इनटू यहाँ पे कितना हो गया 1/4 प्लस 3 इनटू कितना हो गया 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 2 प्लस 3 माइनस है यहाँ पर -3 इनटू 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। इसको सिंपलीफाई करेंगे बहुत सिंपल सा, 2 से यहाँ 4 कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या 1/2 प्लस 3/2 माइनस 3/4 ऐसा हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे 2 2 4 का एलसीएम आपका 4 हो गया, देन क्या हो गया 2, आप ये ऐड करना सब्ट्रैक्शन करना तो जानते हैं छोटे क्लासेस में दिखता, तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 माइनस 3 8 माइनस 3 दैट इज 5/4, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इसको नोट करिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस तरह से दिया हुआ है, शो दैट 1 माइनस sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस 1 अपॉन tan 60 डिग्री प्लस 1। इसको हमें शो करना है, मतलब दोनों को आपस में इक्वल हमें प्रूव करना है या फिर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। तो क्या करेंगे आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती है, दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो वो शो हो जाएगा। ओके, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका LHS यहाँ पे लिखते हैं, तो
तो LHS में क्या है 1 माइनस साइन 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 1 माइनस साइन 60 डिग्री, 1 की जगह 1 हो गया, माइनस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू देखेंगे तो कितनी वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 अपॉन cos 60 की वैल्यू अगर आप देख लेते हैं इस टेबल से तो दैट इज 1/2। अब आप इसको क्या करिए, ऊपर एलसीएम ले लीजिए, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ऊपर एलसीएम होगा, नीचे आपका 1/2 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस √3, तब क्या होगा 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 माइनस √3/1, इट मींस आपका आंसर आ गया 2 माइनस √3। तो ये कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड आया। फिर हमें क्या करना है, आरएचएस सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड आरएचएस लिख लीजिए। आरएचएस क्या दिया हुआ है, tan 60 डिग्री -1 अपॉन tan 60 डिग्री +1, ये दिया हुआ tan 60 डिग्री -1, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, तो √3 -1 अपॉन √3 +1। अब भाई ये दोनों तो आपस में इक्वल दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई नहीं देने का क्या रीजन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट का एक नंबर है, तो अंडर रूट जब डिनोमिनेटर में होता है तो एक चैप्टर आपने पढ़ा था रेशनलाइजेशन, क्लास 8 या 7 में पढ़ा होगा, तो वहां से आप देखेंगे इसको हमें क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करने का मतलब क्या होता है, इनटू जो डिनोमिनेटर होगा उसमें जो बीच में साइन होता है उसका अपोजिट करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1, तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो √3 - 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे तो a + b * a - b, a + b * a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b², तो a² - b² इट मींस √3 का स्क्वायर, √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर a - b का होल स्क्वायर, उसको ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर दैट इज 3 + 1 - 2√3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर दैट इज 3 - 1, तो ऊपर कितना हो गया 3 + 1 4 - 2√3 बाई 3 - 1 दैट इज 2। आप क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे 4 - 2√3 में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन लेंगे दैट इज 2 - √3 एंड नीचे बाई में 2, ये तो रहेगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल क्या बचा 2 - √3। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 - √3, राइट हैंड साइड की वैल्यू 2 - √3, इतना आ गया, तो आप सीधे लिख देंगे LHS = RHS, जो हमें शो करना था या फिर प्रूव करना था। ओके, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, तो नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इफ a = 30 डिग्री वेरीफाई दैट sin 2a = 2 tan a upon 1 + tan square a। इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, तो देखिए वेरिफिकेशन के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों की वैल्यू जब इक्वल आ जाएगी तो वो वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 30 डिग्री दिया है, आपको क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड में जहां a दिया है वहां पर 30 डिग्री पुट कर देना, वहां फिर सिंपलीफाई कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिखते हैं LHS, मान लीजिए लिखते हैं, तो यह कितना दिया है sin 2a, sin 2a 2 और a के बीच में कोई सिंबल नहीं दिख रहा, 2 और a के बीच में जब कोई सिंबल नहीं दिख रहा तो क्या है मल्टीप्लाई है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं sin 2 * 30 डिग्री, यही ना होगा 2 * 30 डिग्री, ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, तो 2 * 30 दैट इज sin 60, तो हम लोग क्या कह सकते हैं sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री हो गया, sin 60 की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं √3/2, तो यहां पे हो गया sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड की बात करेंगे, RHS की बात करेंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 2 tan a upon 1 + tan square a, ये दिया हुआ है 2 tan a upon 1 + tan square a। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा a की जगह पे 30 डिग्री पुट करना होगा। ओके, 30 डिग्री पुट करेंगे तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan square 30 डिग्री, तो बस वैल्यू पुट कर दी। tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 30 की वैल्यू देखेंगे तो 1/√3 है, 1/√3 आपको क्या करना है यहाँ पे पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा 2 * 1/√3 अपॉन 1 + tan square यानी कि 1/√3 होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 2/√3 हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर दैट इज 1 और बाई √3। अब आप क्या करेंगे नीचे एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम लेंगे तो सॉल्व हो सकता है, कैसे सॉल्व हो सकता है दैट इज 2/√3 अपॉन यहां पे एलसीएम लेंगे तो √3 + 1 बाई √3, तो √3
√3 और √3 कैंसिल हो गए तो क्या हो गया 2/√3 + 1। तो फिर वही बात आ गई, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, अंडर रूट आ गया, डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया, मतलब अब हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। कैसे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, यहाँ पे आगे देख सकते हैं आप क्या करेंगे, इसमें इनटू √3 - 1/√3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए ये ऊपर हो जाएगा आपका 2 और ये अंडर√3 - 1 और नीचे आप देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं क्या, √3 a + b a - b, तो √3 × √3 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 1 दैट इज 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 आपका हो गया 2√3 - 2/3 - 1 2, या फिर चाहे तो आप यहाँ पे बाहर ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा इस तरह से 2/9 बचा क्या √3 - 1। ओवरऑल देखा जाए तो सही किया मैंने, √3 + 1 √3 कैंसिल हो गया, √3 1 + 10 स्क्वायर, ओके ओके ओके, ये छोटा सा 1 प्लस ये 10 स्क्वायर 30 ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना एलसीएम होगा 3 एलसीएम होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 + 1, तो यहाँ से देखेंगे क्या कैंसिल हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर लीजिए, इस तरह से देखेंगे यहाँ पर, इसको हम कह सकते हैं कि जब ये आपका हुआ 2/√3 और ये इसका 3 का मल्टीप्लाई ऊपर चला गया, यानी कि 2 × 3/√3 और इंटू 3 + 1 दैट इज 4। ऐसा हो गया, बहुत सिंपल सा था, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया, यानी कि देखिए √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 से 3 कैंसिल होगा तो √3 बचेगा, और 2 से 4 ये 2, तो ये √3/2, तो यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में √3/2 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड में √3/2 आ गया, तो इसके बाद आप सीधे सिंपली लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। ये जब हो जाता है तो सीधे आप लिख सकते हैं वेरीफाइड, क्यों वेरीफाइड, क्योंकि आपसे बोला था वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करने के लिए, अगर देखिए जब भी वेरिफिकेशन के लिए देता है तो आपका सॉल्यूशन मैक्सिमम चांस रहता है कि प्रूव होगा ही होगा, ये हमेशा क्वेश्चन की नीड है, ऐसा डिमांड ही रहता है, ओके, ऐसा क्वेश्चन ही देगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्लीज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो सबके टाइप्स हैं, मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा सकता, लेकिन हाँ सारे टाइप्स के मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, किस तरह का वेरिफिकेशन होता है या फिर इवैल्यूएशन होता है या प्रूव करने वाला होता है या शो करने वाला होता है, या फिर देखिए यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने वाली क्वेश्चन, यानी कि x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है पहले ये देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच, आपको ये पूरा इक्वेशन दे दिया गया है और बोला है x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखिए x × tan 45 डिग्री cot 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, इसको पूरा उठा के डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, यही अभी तक करते आए थे, नॉर्मल जो सॉल्व किए होंगे x की इक्वेशंस में ही ना करते थे, जिसको निकालना है उसको पर्टिकुलर वहीं रोक लो, बाकी सबको इक्वल टू के उधर भेज दो, सॉल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x = sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री cot 60 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है, ओके। अब क्या करना है, x = sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री यानी कि 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2, ये हो गया 1/2 इनटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू देखेंगे तो 2/√3, तो यहाँ पे हो गया 2/√3 अपॉन tan 45 डिग्री आप देख लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1, और cot 60 डिग्री जब देखेंगे आप cot 60 तो दैट इज 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 आपने कर दिया, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा 1/√3 अपॉन 1/√3, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू हो गई 1। तो ओवरऑल देखेंगे तो x की वैल्यू 1। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल से क्वेश्चंस है जो इसमें सॉल्व होते हैं, आप इस पे एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी जो भी बुक है एनसीईआरटी अगर है तो एनसीईआरटी सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे नहीं बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके बोर्ड्स में काम आएंगे। इसके अलावा आप साइड बुक यूज करना चाहते हैं तो साइड बुक में आपके पास, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा यूज कर लीजिए, और अगर एमएल अग्रवाल या आईसीएसई बोर्ड के हैं तो एमएल अग्रवाल बहुत ही बेस्ट बुक होती है जिसको यूज कर सकते हैं। मैं कोई प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर वो बुक आप यूज करते हैं तो आपके बोर्ड्स में बहुत काम आएगा, ओके। तो आप इस तरह से देख लीजिए, आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, ओके। थैंक यू सो मच।